दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सोचने का तरीका बदल जाएगा और आप वेल्थ और फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी में बहुत आगे निकल सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी इनकम को ग्रो करें, वेल्थ बिल्ड करें और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। तो पूरा वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि हर एक सेकंड आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टाइमलेस किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ एंशिएंट वेल्थ और इसे लिखा है जॉन मेड्ज ने। ये किताब हमें ले जाती है एक पुरानी सभ्यता की ओर, जहां लोगों ने वेल्थ बनाने और उसे सुरक्षित रखने के गोल्डन रूल्स सीखे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने हजारों साल पहले थे। द सीक्रेट्स ऑफ एंशिएंट वेल्थ में हमें सिखाया गया है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना असली कला है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते और नतीजा ये होता है कि उनके पास वेल्थ टिकती ही नहीं। जॉन मेड्ज बताते हैं कि वेल्थ बनाने का सबसे पहला रूल है खुद को सबसे पहले पे करना। मतलब ये कि जब भी आप पैसा कमाएं तो उसका एक छोटा हिस्सा सबसे पहले अपनी बचत या इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रख दें, चाहे वो हिस्सा कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन यही आदत धीरे धीरे आपको रिच बना सकती है। इस किताब का एक और बड़ा लेसन है नॉलेज और डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, बल्कि उसे ग्रो करने के लिए सही नॉलेज होना जरूरी है। कई लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं, लेकिन अगर आप पेशेंस और सही नॉलेज के साथ डिसीजंस लेते हैं तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यही असली वेल्थ बिल्डिंग का सीक्रेट है। किताब में यह भी बताया गया है कि इंसान को हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तलाश करनी चाहिए। पैसा वहीं ग्रो करता है जहां उसे सही एनवायरनमेंट मिलता है। अगर आप अपने आसपास देखें तो रोजाना अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती हैं, बस आपको उन्हें पहचानना आना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ओपन माइंडेड होकर सीखने की आदत डालते हैं। इस किताब में कहानियों के जरिए यह समझाया गया है कि क्यों जरूरी है अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना, क्यों जरूरी है अननेसेसरी लग्जरीज से बचना और क्यों जरूरी है स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स लेना वेल्थ बिल्ड करने के लिए। ये लेसन सुनने में सिंपल लग सकते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट इतना गहरा है कि अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लें तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, द सीक्रेट्स ऑफ एंशिएंट वेल्थ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक फाइनेंशियल गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप एंशिएंट विजडम को मॉडर्न वर्ल्ड में अप्लाई करके मिलियनेयर माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम द सीक्रेट्स ऑफ एंशिएंट वेल्थ की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि वेल्थ बनाना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये एक जर्नी है और इस जर्नी में हर एक कदम मायने रखता है। किताब के लेखक जॉन मैथ्यूज हमें रिमाइंड कराते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है जल्दी अमीर बनने का सपना। इंसान शॉर्टकट्स ढूंढता है, क्विक मनी स्कीम्स में फंसता है और फिर नुकसान उठाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि रियल वेल्थ हमेशा डिसिप्लिन, पेशेंस और सही डायरेक्शन से बनती है। इस किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है एक युवा व्यापारी का, जिसने अपनी सारी कमाई लग्जरी पर खर्च कर दी। उसे लगता था कि पैसा शो करने के लिए है, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके पास बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं बचे। दूसरी तरफ उसी समय उसका एक दोस्त था जिसने हर महीने अपनी इनकम का 10% बचाया और उसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स में लगाया। कुछ सालों बाद वही दोस्त सक्सेसफुल व्यापारी बना, जबकि पहले वाला दोस्त कर्जों में डूबा रहा। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी आदतें ही हमें रिच या पुअर बनाती हैं। जॉन मेड्ज बार बार ये बात कहते हैं कि अगर आप पैसे को कंट्रोल नहीं करते तो पैसा आपको कंट्रोल करने लगेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन सच ये है कि अगर स्पेंडिंग हैबिट्स नहीं बदलती तो इनकम कितनी भी बड़ी हो, वेल्थ नहीं टिकेगी। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना सीखो। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी की। किताब का एक और बड़ा लेसन है, पैसा कभी खाली नहीं बैठता। या तो वो आपके लिए काम करता है या फिर किसी और के लिए। जब आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ खर्च करते हैं तो वो गायब हो जाता है। जॉन मेड्ज कहते हैं कि हर इंसान के पास वेल्थ बनाने का चांस है,
लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चांस को पहचानते हो या मिस कर देते हो। किताब में एक और जरूरी बात कही गई है, मेंटरशिप और सही सलाह का इंपॉर्टेंस। बहुत से लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और फिर लॉसेस का ब्लेम लक पर डालते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सही नॉलेज और सही गाइडेंस के बिना पैसा ग्रो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जॉन मेजिस का कहना है कि अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो उन लोगों से सीखो जिन्होंने ऑलरेडी वो हासिल किया है जो आप पाना चाहते हो। उनके एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक्स से सीखना सबसे समझदारी भरा कदम है। अब एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट आता है, वेल्थ और हैप्पीनेस का रिश्ता। किताब ये बताती है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं। अगर आप पैसे को सिर्फ ग्रीड या शो ऑफ के लिए चाहते हो तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप वेल्थ को एक टूल मानते हो बेहतर लाइफ जीने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए और सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट करने के लिए, तो पैसा आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आता है। इस किताब में यह भी कहा गया है कि हमें हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म लग्जरीज छोड़कर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करना ही असली स्मार्टनेस है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपए भी सेव करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं तो अगले कुछ सालों में वो एक बड़ी वेल्थ बन सकती है। लेकिन अगर वही 1000 रुपए आप बार बार छोटे लग्जरीज पर खर्च कर देते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही फर्क है वेल्थी और पुअर माइंडसेट में। जॉन मेड्स इस किताब में बार बार एक बात दोहराते हैं, पैसा सिर्फ कमाना ही कला नहीं है, उसे टिकाना और मल्टीप्लाई करना असली मास्टरी है। और ये मास्टरी पेशेंस, डिसिप्लिन और सही हैबिट्स से आती है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब हम पैसे की बात करते हैं तो हम उसे केवल नोट्स और सिक्के तक सीमित कर देते हैं। लेकिन असली मायने में पैसा हमारी सोच, हमारी प्लानिंग और हमारी विजन का रिफ्लेक्शन है। द सीक्रेट्स ऑफ एंशिएंट वेल्थ के लेखक जॉन मैथ्यूज हमें रिमाइंड कराते हैं कि पैसा एक नदी की तरह है। अगर आप उसे सही दिशा देते हैं तो वो आपकी जिंदगी को हरा भरा बना देगा, लेकिन अगर आप उसे अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं तो वही नदी बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाएगी। अब सवाल यह है कि इस नदी को कंट्रोल कैसे किया जाए। किताब का पहला गोल्डन प्रिंसिपल है, हमेशा अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करो। लेकिन यहाँ जॉन मेड्स बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बड़ा खेत है और आप हर साल उसका पूरा क्रॉप खा जाते हैं। अगले साल आपके पास बोने के लिए बीज ही नहीं बचेंगे। यही हालत होती है उन लोगों की जो पूरी इनकम खर्च कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी फसल का एक हिस्सा बीज के लिए बचाते हैं वो हर साल ज्यादा अनाज पैदा करते हैं और उनका वेल्थ बढ़ता जाता है। जॉन मेड्स बताते हैं कि वेल्थ क्रिएशन में सबसे पहला स्टेप है खुद को पे करना। यानी चाहे आपकी इनकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पहले खुद के लिए 10% बचा करो और फिर बाकी जरूरतों को पूरा करो। ये 10% आपका बीज है, आपकी फ्यूचर वेल्थ का फाउंडेशन है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तब सेविंग करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि सेविंग एक हैबिट है और अगर आप 10,000 रुपए की इनकम में नहीं बचा सकते तो 1 लाख रुपए की इनकम में भी नहीं बचा पाएंगे। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, पैसा को मल्टीप्लाई करना। यहाँ जॉन मैथ्यूज कहते हैं कि पैसा कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है और वो ग्रो नहीं हो रहा तो वो धीरे धीरे वैल्यू खो रहा है। लेकिन अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वही पैसा आपके लिए काम करता है। किताब में एक ब्यूटीफुल एनालॉजी दी गई है, पैसा आपके लिए ऐसे है जैसे कोई कामगार। अगर आप उसे काम पर लगाते हैं तो वो आपके लिए वेल्थ जनरेट करेगा, लेकिन अगर आप उसे बेकार बैठे रहने देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। किताब में एक एग्जाम्पल है एक आदमी का जिसने अपने पैसे को छोटे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया। शुरू में उसे बहुत छोटे प्रॉफिट्स मिले, लेकिन धीरे धीरे उसका पैसा मल्टीप्लाई होने लगा। कुछ सालों बाद उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके इन्वेस्टमेंट्स ही उसके लिए काम कर रहे थे। ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि छोटी शुरुआत करना जरूरी है और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की, नॉलेज और सही सलाह की। जॉन मेड्स लिखते हैं कि दुनिया में हर दिन लाखों लोग पैसे खोते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत लोगों की बात मानी। बहुत बार हम किसी दोस्त या रिश्तेदार की बात पर भरोसा करके पैसे लगा देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन असली स्मार्टनेस ये है कि पैसा हमेशा उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करो जिन्हें तुम समझते हो। अगर तुम्हें किसी इन्वेस्टमेंट की पूरी नॉलेज नहीं है तो या तो पहले उसे सीखो या फिर उसमें पैसे मत लगाओ। किताब में एक और पावरफुल बात कही गई है,
हम सभी के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो पैसे को कंट्रोल करो या फिर पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। इमेजिन करो अगर आपने लोन ले रखा है और हर महीने उसका भारी इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो उस वक्त पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और हर महीने उससे पैसिव इनकम आ रही है, तो उस वक्त आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हो। यही डिफरेंस है रिच और पुअर माइंडसेट में। अब जरा एक और लेसन पर ध्यान दीजिए। जॉन मैथ्यूज वेल्थ और ग्रीड का फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं कि वेल्थ एक ब्लेसिंग है, लेकिन ग्रीड एक कर्स। अगर आप वेल्थ को केवल लग्जरीज दिखाने के लिए चाहते हो, तो वो आपको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वेल्थ को एक टूल मानते हो बेटर लाइफ जीने के लिए, फैमिली सिक्योर करने के लिए और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो पैसा आपके लिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनेगा। इस किताब में बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज दिया गया है कि पैसा कमाना ही असली स्किल नहीं है, उसे टिकाना और मल्टीप्लाई करना ही रियल मास्टरी है। और ये मास्टरी आती है पेशेंस से। इमेजिन करो अगर आप हर साल 10% सेविंग करते हो और उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, तो कुछ सालों में ही आपके पास इतनी बड़ी वेल्थ बन सकती है कि आप खुद सोच भी नहीं सकते। लेकिन बहुत से लोग इस पेशेंस को लूज कर देते हैं। वो जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं और फिर ऐसे स्कीम्स में फंस जाते हैं जहां सब कुछ खो बैठते हैं। जॉन मेडजस कहते हैं कि वेल्थ की जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। रोज छोटे छोटे कदम उठाओ और कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद हैरानी होगी कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है, पैसा और हैप्पीनेस का रिश्ता। बहुत लोग ये मानते हैं कि पैसा ही हैप्पीनेस है, लेकिन किताब हमें रिमाइंड कराती है कि पैसा सिर्फ एक माध्यम है। असली खुशी आती है जब आप पैसे का यूज अपने ड्रीम्स पूरे करने में करते हो, अपने फैमिली को कंफर्ट देने में करते हो और दूसरों की मदद करने में करते हो। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा गिविंग पर फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि वेल्थ तभी मीनिंगफुल है जब उससे किसी और की लाइफ बेटर बने। किताब में एक पावरफुल चैप्टर ये भी बताता है कि पैसा हमेशा एक्शन पसंद करता है। अगर आप बस सोचते रहोगे और प्लान बनाते रहोगे लेकिन एक्शन नहीं लोगे, तो वेल्थ कभी नहीं आएगी। एक्शन ही वो चाबी है जो आपके ड्रीम्स का दरवाजा खोलती है। दोस्तों, जब हम वेल्थ की जर्नी पर निकलते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ता है कि पैसा सिर्फ डिजिट्स का खेल नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी हैबिट्स और हमारी डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। जॉन मेडज ने द सीक्रेट्स ऑफ इंटेंट वेल्थ में बहुत खूबसूरती से लिखा है कि पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो उसे संभालना जानता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी को एक पावरफुल घोड़ा दे दो। अगर राइडर उसे संभालना नहीं जानता, तो वो घोड़ा उसे गिराकर चोट पहुंचा देगा। लेकिन अगर राइडर ट्रेन्ड है, तो वही घोड़ा उसे मंजिल तक पहुंचा देगा। पैसा भी वैसा ही है। अब सोचिए, कितने लोग हैं जो अचानक पैसा पाने के बाद उसे खो देते हैं। लॉटरी विनर, सडन बोनस पाने वाले कर्मचारियों या इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलने वाले लोग। स्टडीज बताती हैं कि उनमें से ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा तो पा लिया, लेकिन वेल्थ माइंडसेट नहीं सीखा। उन्होंने घोड़ा पा लिया, लेकिन उसे चलाना नहीं आया। यही रीजन है कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि सही हैबिट्स डेवलप करने से पॉसिबल है। जॉन मैथ्यूज ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी है। उन्होंने वेल्थ को एक पेड़ की तरह बताया है। वो कहते हैं, बीज लगाना पहला कदम है। वो बीज आपकी सेविंग्स हैं, लेकिन अगर आप उसे पानी नहीं देंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो बीज सड़ेगा और खत्म हो जाएगा। अगर आप पैशन से उसे नर्चर करते हो, तो वो धीरे धीरे पेड़ बनेगा। उस पेड़ की जड़ें आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन है और उसकी ब्रांचेस आपके इन्वेस्टमेंट्स। जब पेड़ स्ट्रांग हो जाता है, तो वो सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन्स को भी शेड और फल देता है। अब एक सवाल उठता है, ये बीज कितनी जल्दी पेड़ बनेगा? इसका जवाब सिंपल है, जितनी जल्दी आप सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, उतनी जल्दी। किताब में एक कहानी है एक युवा आदमी की, जिसने 20 साल की उम्र में हर महीने थोड़ी सी सेविंग शुरू की और उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया। जब वो 50 साल का हुआ, तो उसके पास इतना वेल्थ था कि उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं रही। वहीं उसका दोस्त, जिसने 35 साल की उम्र में सेविंग शुरू की, वो पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, लेकिन उतना वेल्थ कभी नहीं बना पाया। ये पावर है कंपाउंडिंग की। अब कंपाउंडिंग को समझना जरूरी है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ ग्रो नहीं करता, बल्कि उस ग्रोथ पर भी ग्रोथ होती है। इसे ऐसे समझिए,
अगर आप एक छोटी सी बर्फ की गेंद पहाड़ की चोटी से लुढ़काते हो तो शुरुआत में वो छोटी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती है वो और बर्फ पकड़ती है और बड़ी होती जाती है। आखिर में वो एक विशाल बर्फ का गोला बन जाती है। यही कंपाउंडिंग है। जॉन मेड्स कहते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां आश्चर्य है और जो इसे समझ लेता है वो अमीर बन जाता है। लेकिन वेल्थ सिर्फ कंपाउंडिंग और इन्वेस्टिंग से नहीं आती। किताब में एक और बहुत गहरी बात लिखी गई है, पैसा और समय का रिश्ता। पैसे को मल्टीप्लाई करने का सबसे बड़ा टूल है समय। अगर आप पेशेंस रखते हो और समय को अपना दोस्त बनाते हो तो वेल्थ अपने आप मल्टीप्लाई होगी। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहते हो तो आप रिस्क लेते हो और अक्सर हार जाते हो। यही कारण है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जॉन मेड्जर एक और डायमेंशन इंट्रोड्यूस करते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। वो कहते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसा कमाने और बढ़ाने से नहीं बनती, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने से भी बनती है। इमेजिन करो, आपने सालों मेहनत करके वेल्थ बनाई, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी या एक रॉन्ग डिसीजन ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, इंश्योरेंस लेकर, इमरजेंसी फंड बनाकर और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रखकर। ये प्रोटेक्शन एक दीवार की तरह है जो आपके फाइनेंशियल घर को सुरक्षित रखती है। अब बात करते हैं एक और प्रिंसिपल की, फियर और ग्रीड। किताब में लिखा है कि मार्केट में दो ही इमोशंस लोगों को ड्राइव करते हैं, डर और लालच। डर में लोग सही अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं और लालच में वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो ना तो डर से डिसीजंस लेता है और ना ही लालच से। वो लॉजिक और स्ट्रैटेजी पर चलता है। जॉन मेड्जस एक कहानी सुनाते हैं एक व्यापारी की, जिसने मार्केट में बड़ी गिरावट देखी। बाकी लोग डर के कारण सब बेचने लगे, लेकिन उस व्यापारी ने कामली एनालिसिस किया और समझा कि यह गिरावट टेम्पररी है। उसने उस वक्त निवेश किया और कुछ साल बाद जब मार्केट रिकवर हुआ तो वही निवेश उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रोल हमारी माइंडसेट का है। दोस्तों, अब थोड़ा सोचिए, वेल्थ सिर्फ आपके लिए ही क्यों होनी चाहिए? किताब में एक बहुत इमोशनल चैप्टर है जहां जॉन मेड्स बताते हैं कि असली वेल्थ वो है जो दूसरों की जिंदगी भी बदल सके। वो कहते हैं कि अगर आपकी वेल्थ सिर्फ आपके बैंक बैलेंस तक लिमिटेड है तो वो इनकम्प्लीट है। असली वेल्थ वो है जिससे आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सको, फैमिली को सुरक्षित कर सको और सोसाइटी को भी कुछ वापस दे सको। अब एक और रियलिटी सामने आती है, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे मेंटेन करना मुश्किल। आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अचानक अमीर बने लेकिन जल्दी ही सब खो बैठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखा, उन्होंने वेल्थ को मेंटेन करने के प्रिंसिपल्स नहीं अपनाए। किताब इस बात पर जोर देती है कि वेल्थ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप उसे वाइजली हैंडल करते हो तो वो बढ़ेगी, लेकिन अगर आप केयरलेस हो तो वो खत्म हो जाएगी। जॉन मेड्जस वेल्थ को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को अगर सही दिशा में यूज किया जाए तो वो लाइट बनकर पूरी दुनिया को रोशन करती है, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड हो तो आग बनकर सब कुछ जला देती है। यही हाल वेल्थ का है। अब दोस्तों, एक और सीक्रेट शेयर करते हैं। वेल्थ सिर्फ नॉलेज से नहीं बनती बल्कि एनवायरनमेंट से भी बनती है। आप किन लोगों के साथ रहते हो, किन की बातें सुनते हो, किन की आदतें अडॉप्ट करते हो, ये सब आपके फाइनेंशियल लाइफ को शेप करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सिर्फ खर्च करने और दिखावे पर बिलीव करते हैं तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर आप वेल्थ माइंडेड लोगों के साथ रहते हो तो आप उनसे सीखोगे और वेल्थ क्रिएट करोगे। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के बीच रहते हैं। जॉन मेड्जस कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी अकेली नहीं है, ये आपकी रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी से भी जुड़ी हुई है। अगर आप दूसरों को इंस्पायर करते हो तो वो भी वेल्थ माइंडसेट डेवलप करते हैं और मिलकर एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनता है। यही इकोसिस्टम आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है।